भारतीय बाल रोग अकादमी कानपुर शाखा की ओर से बुधवार को विश्व थैलेसीमिया दिवस के अवसर पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कानपुर मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग में किया गया। इस कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर अमितेश यादव व डॉक्टर यशवंत राव ने किया। बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर A.K. आर्या ने बताया कि प्रत्येक वर्ष भारत में 10,000 से 15,000 बच्चे थैलेसीमिया रोग के साथ पैदा होते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चों में 4 से 12 महीने में लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। उन्होंने बताया कि यह लक्षण शरीर में खून की कमी, थकान, कमजोरी, भूख न लगना, शरीर का रंग फीका पड़ना, तिल्ली एवं लीवर का बढ़ना, शारीरिक विकास में देरी, चेहरे की बनावट में बदलाव, दांतों का बाहर निकलना, हड्डी कमजोर होना आदि प्रकार से दिखते हैं। उन्होंने कहा कि इसका उपचार प्रत्येक 3 से 4 सप्ताह तक खून चढ़ाना एवं आयरन कम करने की दवाएं देना है। बोन ट्रांसप्लांट द्वारा इसका पूरी तरह इलाज भी किया जा सकता है, परंतु यह काफी महंगा होता है। जीन थेरेपी इसके उपचार में आशा की नई किरण की तरह है, जो कि अभी प्रायोगिक दौर में है। डॉक्टर दीपांकर भट्टाचार्य ने बताया कि थैलेसीमिया एक गंभीर वंशानुगत हीमोग्लोबिन संबंधी विकार है, जिसमें लाल रक्त कणिकाएं समय से पूर्व क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, शरीर में खून की कमी हो जाती है। उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया ग्लोबिन जीन में विकृति आने से होता है। अगर व्यक्ति में एक जीन खराब होता है तो वह थैलेसीमिया का कैरियर या माइनर कहलाता है। उन्होंने बताया कि दोनों जीन खराब होने पर थैलेसीमिया मेजर रोग होता है। माता पिता दोनों अगर कैरियर होते हैं तो उनके बच्चों में थैलेसीमिया मेजर की संभावना 25% तक होती है। बीमारी का इलाज कठिन एवं बचाव बेहतर है। कार्यक्रम का उद्घाटन उप प्रधानाचार्य ऋचा गिरी ने किया। कार्यक्रम में डॉक्टर शैलेंद्र गौतम, डॉक्टर रूपा डालमिया, डॉक्टर प्रतिभा सिंह, डॉक्टर नेहा अग्रवाल, डॉक्टर V.N. त्रिपाठी आदि लोग मौजूद रहे। मैं कंसल्टेंट हूँ मेदांता अस्पताल लखनऊ में, और मैं ब्लड और ब्लड संबंधित दिक्कतों को देखता हूँ, जो हेमेटोलॉजिस्ट जिसे हम कहते हैं। तो उस तरह की जो बीमारियाँ जिसमें एक थैलेसीमिया भी है, जिसका आज हम यहाँ पे देख रहे हैं थैलेसीमिया के बच्चों को, तो उसके बारे में हम आज डिस्कस भी करेंगे। और हम जो समझते हैं थैलेसीमिया, क्योंकि थैलेसीमिया एक आम बीमारी हो गई है आजकल सरकार से बहुत मदद मिलने की कोशिश होती है, पर इसका क्योर, जो थैलेसीमिया का क्योर है, वो सिर्फ एक ही है, जिसे बोन मैरो ट्रांसप्लांट कहते हैं। और बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा अब मेदांता अस्पताल में स्टार्ट हो गई है। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि ये एक महंगा प्रोसीजर है। थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे इसमें कितने होंगे? लगभग एक साल में कितने बच्चे? देखिए मोटा मोटी अभी जो आप बताएंगे करीब 10 से 12 हज़ार कम से कम थैलेसीमिक्स साल भर में हो रहे हैं, कम से कम। तो ये जो है नंबर धीरे धीरे बढ़ा। ये जो मैं डेटा बता रहा हूँ ये 2021 का है। अब ये 2 साल में और बढ़ गए हैं। लगभग कितने % मरीज हर साल बढ़ा रहे हैं? देखिए परसेंटेज नहीं, ये नंबर पे होता है। देखिए परसेंटेज तो क्या है, हर साल आप मान लीजिए 1 to 2% केसेस बढ़ते ही बढ़ते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ है, जैसे कि हम लोग कॉन्सैंग्विनिटी कहते हैं, यानी कि जो रिश्तेदारी में मैरिज होती है उसकी वजह से नंबर ऑफ जो बच्चे हैं थैलेसीमिक वो बढ़ते हैं। आजकल कुछ कम्युनिटी जैसे सिंधी है, पारसी है, इन सब में ज़्यादा केसेस देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात है, अवेयरनेस नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि सच में ये बीमारी हमारे बच्चे को है या नहीं। उसके लिए सिंपल एक ब्लड टेस्ट होता है, एक सिंपल ब्लड टेस्ट जिसे हम कहते हैं HPLC। उस टेस्ट से अगर हम कहते हैं जो भी अगर फीमेल एटलीस्ट चाइल्ड बेयरिंग एज की है, उसका एक सिंपल HPLC टेस्ट कर लें, या एटलीस्ट शादी से पहले कर लें, तो हम इस थैलेसीमिया को जड़ से भी ख़त्म कर सकते हैं। ये प्रिवेंशन है। और अगर ट्रीटमेंट की बात है तो इसका एक ही ट्रीटमेंट है, जिसे हम ट्रांसप्लांट कहते हैं। बट सबसे अच्छी बात आजकल जिसे हम कह रहे थे वो है कि CM रिलीफ फंड, जो कि बहुत ही ज़्यादा मददगार आजकल हो गया है। इस ट्रांसप्लांट के केस में एटलीस्ट 5 लाख अप टू 10 लाख भी मिल जाता है। तो ऑलमोस्ट आप समझ लीजिए 75 से लेकर 100% तक हम मदद कर सकते हैं ट्रांसप्लांट के केस में। डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन, GSBM मेडिकल कॉलेज कानपुर। आज 8 मई है। 8 मई को वर्ल्ड थैलेसीमिया डे मनाया जाता है। और बेसिकली हम लोगों ने यहाँ पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट और मेडिसिन डिपार्टमेंट और थैलेमिक सोसाइटी तीनों ने मिलकर ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बेसिकली मुख्य उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये था कि जो हमारे थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं उसमें कुछ पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी हैं और कुछ जो पेशेंट एडल्ट हो गए हैं उनको
और उनके पेरेंट्स को हमने यहाँ इनवाइट किया था इस प्रोग्राम में। और जो बेसिक उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये था कि हम उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को मोटिवेट करें इस प्रोग्राम के लिए, और इस प्रोग्राम के ज़रिए हम और लोगों को भी अवेयर करें कि जो थैलेसीमिक पेशेंट्स हैं उनकी केयर कैसे करते हैं, और हम फ्यूचर में हम थैलेसीमिक पेशेंट्स को कैसे कम कर सकते हैं। अगर हम प्रेगनेंसी में ही फर्स्ट टाइमेस्टर में उनको डायग्नोसिस बना लेते हैं तो थैलेसीमिक लोड हम कम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप कंसेंसस की बात करें तो आज की जो टोटल वर्ल्ड में थैलेसीमिक पेशेंट हर साल आते हैं, उनका 10% इंडिया में ही हो रहे हैं। तो करीब 10,000 पेशेंट्स हमारे थैलेसीमिक इस समय पर ईयर आ रहे हैं। तो गवर्नमेंट का और हमारा मेन उद्देश्य ये है कि इस थैलेसीमिक पेशेंट्स का बर्डन कैसे कम किया जाए। तो उसी को जागरूकता के लिए हमने ये प्रोग्राम कराया है, जिसमें हमने ये सारे बच्चों को अवार्ड भी दिए, इनकरेज भी किया, एक पेंटिंग प्रतियोगिता भी कराई। तो बच्चे काफ़ी उत्साहित थे और उनको प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया, तो जिससे उनका मनोबल काफ़ी बढ़ा। जितने भी हमारे बच्चे प्यारे बच्चे आए हुए हैं, उनके परिवारों को आए हुए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया मैं आप लोगों ने इतना अच्छा जो पार्टिसिपेशन किया है हम लोग कहने से, और जो एक बच्ची जिसको हमने वो दिया वो केवल 3rd क्लास में, उतना अच्छा उसने बनाया है, तो हम लोग उनको भी बहुत बहुत उनको धन्यवाद देते हैं। अब आप पेरेंट्स लोग के लिए मैसेज है, जिन लोग ने ब्लड डोनेशन किया है हमारे कैंप में, हम लोग आपसे कुछ भी नहीं मांगते। पूरे साल आपसे कहते हैं 2 यूनिट कम से कम आप ब्लड डोनेट करिए। उसमें भी कुछ परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक ब्लड डोनेट नहीं किया है। 15 तारीख तक का टाइम है, नहीं तो मैं उसके बाद लुना मैम को बोलूँगा उन बच्चों को ब्लड दान देना। ठीक जो पेरेंट्स चाहे वो यहाँ पे रह सकते हैं, क्योंकि अब वो साइंटिफिक प्रोग्राम होने जा रहा है। बाकी जिनको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने जाना है वो जा सकते हैं। मनोज जी कहाँ है? अगर आपका सहयोग नहीं होगा, हम तो और कुछ मांगते नहीं आपसे। एक भी पैसा नहीं मांगा जाता। 2 साल में 100 रुपये लेते हैं हम लोग कि हम लोग का स्टेशनरी प्रिंटिंग का कॉस्ट कवर हो जाए। इसके सिवा उसमें भी पेरेंट्स बुराई कर रहे हैं। हम आपको लिस्ट देंगे डॉक्टर साहब, उनके साथ आपको सख्ती करना पड़ेगा। दूसरा चीज, एक बार जोर से आप सबको मनोज जी के लिए भी बहुत ताली देनी चाहिए। तो दिन रात एक करके वार्ड को संभालते हैं।